बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जीडीएम, आपका दोस्त सुल्तानपुर क्राइम रिपोर्टर। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज़। इस समय जो है हम बेलवारी मुदगरपुर सुल्तानपुर जिले में हैं। यहाँ पे जो है ओपी सिंह प्रत्याशी, उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे बात करेंगे कि उनकी सरकार में क्या क्या कार्य हुआ है और उनसे हम जानना चाहते हैं। सर जी, अपना नाम बताइए। हमारा नाम गुरबचन सिंह है। ये बताइए कि आप बीएसपी सरकार से जो है प्रत्याशी के पदाधिकारी हैं जी। आप ये बताइए बहन जी, आपके कार्यकाल में क्या किया है? बहन जी ने अपने कार्यकाल में बहुत ही सारा के पहला कार्य तो उनका था कि गुंडा और माफिया ये सारे प्रदेश छोड़ के चले गए थे। आज कहने के लिए चले गए हैं, बहन जी की सरकार में गुंडा माफिया का पता नहीं था कहाँ थे, और शासन प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त था। आज की जो ये भाजपा गवर्नमेंट है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, केवल सारे के सारे दिखावा है। बहन जी की सरकार में हमारे विधायक जी ने 2 बार मतलब 2002 में विधायक रहे और 2007 में विधायक रहे। तो काम उसने क्या क्या किया है आप बताइए। उन्होंने काम तो बहुत ही हमारी विधानसभा में उनके द्वारा बहन जी के मतलब आशीर्वाद से और माननीय ओपी सिंह विधायक के द्वारा यहाँ कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो अछूता हो उनके मतलब विकास कार्यों से। जैसे कि पक्की सड़क हो, नलका हो, बिजली हो, और यहाँ तो सबसे बड़ा काम बहन जी ने हमारे मतलब जयसिंहपुर विधानसभा का एक वरदान ओपी सिंह के निवेदन पर दिया था कि मतलब यहाँ जयसिंहपुर तहसील बनाई गई, जो कि ये हमारे सुल्तानपुर में कहीं भी कोई भी विधायक ऐसा कार्य नहीं और कोई सरकार में इस तरह से कार्य नहीं हुआ, जो कि बहन जी के ही आशीर्वाद से यह संभव हुआ, उन्हीं की सरकार में। जी सर। और जी बोलिए। और तमाम पावर हाउस, जो कि लाइट की व्यवस्था यहाँ बहुत गड़बड़ थी, लेकिन बहन जी की सरकार में लाइट का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। अब लोग जितना बहन जी की सरकार में 10 सालों में कार्य हुआ, उसके एवज में पूर्व की सरकारें जो है, जैसे सपा की सरकार 5 साल रही और उसके बाद भाजपा की सरकार आई, ये उनकी बनाए गए सड़कों का रिपेयर तक नहीं भी कराया है। सारी सड़कें खंडहर हैं, केवल पुलिंदा होता ये लोग बांध रहे हैं कि मतलब हमने ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, सबसे बड़ा गुंडा राज से ही। तो इस समय सर ये बताइए कि इस समय आपकी रणनीति क्या है? हमारी रणनीति यही है कि हम विकास कार्यों पर पहली प्राथमिकता हमारी ये है। रणनीति यही है कि हम विकास कार्यों पर पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि हम विकास कार्य और सर्वजन सभी जातियों के लोग हमें मतलब वोट देने का काम कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं सभी जातियों का मतलब हमारे पास नहीं, ये तो चंद जातियों के लोग हैं, जो सपा है ये चंद जातियों को लोग इनको वोट दे रहे हैं, लेकिन हमें संपूर्ण जातियाँ वोट दे रही हैं। ये बताइए शिक्षा के बारे में, जो शिक्षा इस समय विद्यालय बंद है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये विद्यालय ये इनकी सरकार में विद्यालय को बंद कर दिया कोरोना का वो लेके, लेकिन इनके और सारे कार्य चल रहे हैं, जो और कार्य जिनको हो रहा है, विकास के कार्य ठप हैं। केवल कोरोना में बच्चों का भविष्य जो है 2 साल से ये खराब होता जा रहा है। ये केवल विद्यालय बंद करके बस कोरोना है, इसी में इन्होंने 5 साल गंवा दिए। ये बताइए सर कि जो ये गाय छोड़े गए हैं, बछड़े छोड़े गए हैं, इसके बारे में आपको क्या चर्चा? इनका कोई रोक होगा आपके राज्य में कि नहीं होगा? नहीं, ये जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस पर अंकुश लगाया जाएगा और उसके बाद लोगों से कहा जाएगा, इसके लिए मतलब समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। और इनकी सरकार में क्या है, 5 किलो राशन दे के बस उसी को करें। हमारा 5 कुंटल हर सीजन में नुकसान कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों का, लेकिन ये 5 किलो वही दे के मतलब लालच प्रलोभन में डाल के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और ये बताइए कि जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि मतलब जो है महिलाओं के साथ बहुत शोषण हो रहा है। बहन जी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं था। हाथरस जैसे मतलब हैं, और वहाँ है लखीमपुर में है, यहाँ इनकी सरकार तो जो सड़क पे कोई मुद्दा उठाना चाहता है तो उसको रोक देती है। तो ये सरकार जो है गुंडा को इस समय बंद कर रखा है। वो कहने के लिए उनके गुंडे तो सड़क पर घूम रहे हैं, गुंडा कहने के लिए मतलब 2-4 को वो करके उसी में हाईलाइट अपना बना रहे हैं। तो ये बताइए अखिलेश सरकार के
कार्यकाल में उसका बताइए, उनके बारे में। वो भी सरकार इस समय लड़ाई पे है। जी, अखिलेश सरकार, जहाँ तक अखिलेश सरकार की रही बात, वो इनसे भी भ्रष्ट है, मतलब भाजपा से भी कहीं भ्रष्ट है। उनके गुंडे तो तुरंत सड़क पे आ जाते हैं, जिस दिन उनकी सरकार बनती है उनके गुंडे सड़क पर अपने आप दिखाई देते हैं। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब वहाँ सब गुंडे हो जाते हैं। सर बताइए कि जो बच्चे इस समय बीटीसी और सब पेपर लीक हो जा रहे हैं, वो जो है बेरोजगार पड़े हैं, उसके लिए आपके राज्य में क्या ऐसा उनको रोजगार मिलेगा कि क्या, इसके बारे में आपको क्या कहना है? हमारी सरकार जब आएगी तो इन्हें जो खाली भर्तियां हैं जो सारी, बच्चे इस समय बीटीसी और सब पेपर लीक हो जा रहे हैं, वो जो है बेरोजगार पड़े हैं, उसके लिए आपके राज्य में क्या ऐसा उनको रोजगार मिलेगा कि क्या, इसके बारे में आपको क्या कहना है? हमारी सरकार जब आएगी तो इन्हें जो खाली भर्तियां हैं सारी, इनको सारी पूरी कराई जाएगी। हमारी सरकार की ये मंशा है। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी तो हमारी सरकार की ये मंशा है कि सारी भर्तियों को मतलब सबको भर्ती करके सबको वो दिया जाएगा। इनकी सरकार में क्या है, ये क्या नाम है, इनके तो बस ये कुछ कर ही नहीं सकते। शासन तो ये बहुत तगड़ा चला रहे हैं, लेकिन इनके सारे पर्चे जैसे पानी के गुल्ले होते हैं उसी तरह गुल्ले होके, बस जब बच्चे उस स्टेशन पर पहुंचते हैं वो देने के लिए, मतलब वो था बच्चे जब पहुंचते हैं परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं तो उनका उनका जो है ये पता लगता है बच्चे लिखना शुरू कर दिए, तो इनका ये एक माफिया द्वारा किसी द्वारा लीक करा दिया गया और खत्म। तो इन्होंने भर्तियां की क्या? ये तो कागज पे इनकी भर्तियां मतलब सुनने में आता, लेकिन जो है जमीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बताइए, सरकार तो ये बता रही है कि जो है 300 यूनिट बिजली देने के लिए। नहीं, वो तो घोषणाएं कर रही है कि 300 यूनिट के लिए। कौन सा? अखिलेश सरकार बता रही है। इनका तो एकदम, तो ये तो और पानी के वो था पुलंदे हैं बांधे। ये 300 इनके राज्य में, ये तो सरकार में रहे हैं ना, ये तो सरकार में रहे हैं, इनके में तो बिजली लगी ही नहीं थी। 300 यूनिट बिजली क्या देंगे? बीजेपी सरकार जो है श्रम कार्ड और 2000 रुपया खाते में दे रहा है, इसके लिए आपको क्या कहना है? नहीं, देखिए ये जो है क्या नाम, ये 2000 रुपये दे के और कई हजार का नुकसान कर रहे हैं। इससे मतलब किसी जनता का हित होने वाला नहीं है। ये तो वही जो वो क्या नाम है, जब हमारा देश गुलाम हुआ था वही परिपाटी इनकी चल रही है। जैसे उनकी परिपाटी यही है कि किसी न किसी तरह एक स्टेट इंडिया आई थी जो हमारे देश में, उन्होंने इस तरह लालच प्रलोभन दे के सारा क्या नाम देश को गुलाम कर दिया। किसी तरह हमारे जैसे अमर सपूतों ने मतलब जो है इस तरह से बलिदान दे के मतलब जो है इन्होंने मतलब इस देश को आज़ाद कराया। वही प्रक्रिया इनकी कार्यशैली है कि मतलब जो है सारी चीज़ प्राइवेट कर दो, फिर सरकार का मतलब क्या 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 रह जाएगा? सारी व्यवस्थाएं प्राइवेट हाथों में दे दीजिए, फिर सरकार का क्या मतलब है? तो हमारी बहन जी अगर यदि वो बनी मुख्यमंत्री तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा, और सारी व्यवस्थाएं मतलब अच्छी तरह से ठीक ठाक तरह से लागू की जाएंगी। सबका सबका सम्मान होगा, हर जातियों का सम्मान होगा और सबको न्याय मिलेगा। थैंक यू सर। देखिए, इस समय हम जो है सर जी से हमारी वार्ता चल रही थी, इन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया, बहुत बढ़िया बाइट दिया। इसी के साथ नमस्कार, जय भीम। इंडिया 24 न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम।